मैं ये पूरे सदन के माध्यम से देश भर को कहना चाहता हूं, जब दंगे होते हैं तब किसकी क्या जिम्मेदारी होती है वो नहीं देखते। मैंने ही श्री अजीत डोभाल को विनती करी थी कि आप जाइए, पुलिस का मनोबल बढ़ाइए, और मेरी ही विनती पर वो वहां गए। दूसरी बात, अब मुझे बोलने दो ना। जब आप बात कहते हो तो दूसरे की बात भी सुननी चाहिए, ये लोकतंत्र का सही अर्थ में स्पिरिट है। ये बात ठीक नहीं है। कभी ना कभी आपने भी इसका कॉग्निजेंस लेकर इन लोगों को इस बात को समझाना चाहिए, इसका विरोध करना चाहिए। हाँ, मैं बोल रहा हूँ दादा, मैं बोल रहा हूँ, जो चीज मांगने से नहीं मिलती वो छीननी पड़ती है। 15 करोड़ हम है, कौन है मुझे मालूम नहीं, हम 15 करोड़ है, मगर 100 करोड़ पर भारी पड़ेंगे, रोड पर निकलना, दंगा हो। सुनिए ना, बयान वापिस लेने से क्या है साहब? बैठ जाइए। मान्यवर, बयान वापिस लेने से नहीं होता, सोशल मीडिया के जमाने में वायरल होने से हेट स्पीच अपना असर दिखाती है। आप वकील मत बनो इनके। मानिए वारिस खान पठान, जरा सुनना भाई, ओवैसी जी। मान्यवर स्पीकर महोदय, ये परंपरा उचित नहीं है। इसी विषय पर चर्चा मांगना, चर्चा के समय अपने मुद्दों को ठीक प्रकार से कहते हुए जो सरकार को कोसना है वो सब बातें कहना वो उनका अधिकार है। और जब सम्माननीय गृह मंत्री जवाब देने के लिए आते हैं तो उनका जवाब नहीं होने देना और कारण न होते हुए भी सभात्याग करके चले जाना, ये लोकतंत्र की अच्छी परंपरा नहीं है। इसका विरोध करना चाहिए। जब आप बात कहते हो तो दूसरे की बात भी सुननी चाहिए, ये लोकतंत्र का सही अर्थ में स्पिरिट है। ये बात ठीक नहीं है। कभी ना कभी आपने भी इसका कॉग्निजेंस लेकर इन लोगों को इस बात को समझाना चाहिए। हाँ, मैं बोल रहा हूँ दादा, मैं बोल रहा हूँ। रैली में पार्टी के अध्यक्ष महोदय भाषण करते हैं कि घर के बाहर निकलो, आर पार की लड़ाई निकलो, अस्तित्व का सवाल है। इसके बाद उनके एक वरिष्ठ नेता भाषण करते हैं, अभी नहीं निकलोगे तो कायर कहलाए जाओगे। क्या भाषण है? और इतनी सारी हेट स्पीच दादा बोलते हो आप सब लोग, ये हेट स्पीच नहीं लगती क्या आपको? खराब नहीं है? घर के बाहर निकलो, आर पार की लड़ाई लड़ो, ये खराब नहीं है? माननीय सदन में सुनकर जाओ पूरी बात। आपको कोई अधिकार नहीं है दंगों के लिए बात करने का। मान्यवर मुझे कह रहे कि आप गृह मंत्री ने शांति की अपील नहीं की, मैंने की भी है, मगर नहीं भी की होती, मैंने ऐसा नहीं कहा कि बड़ा दरख्त गिर जाता है तो धरती हिल जाती है। 3000 सिख भाई रातों रात जला दिए गए, काट दिए गए। क्या हुआ? जांच क्या करी आपने? हम तो बताएंगे जांच क्या करी है, बताया भी है, सबको पकड़ा है, पहले भी पकड़ा है जहां जहां हमारे शासन में। क्या किया? जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आई, कांग्रेस का एक भी कार्यकर्ता पकड़ा नहीं गया। नरेंद्र मोदी के शासन में पकड़ने की शुरुआत। ओवैसी साहब कह रहे थे कि जैसे एक ही कम्युनिटी के लोगों पर संकट है, मगर ये दोनों कम्युनिटी के लोगों पर है, और ऐसे मुझे लगता है सदन में भाषण नहीं करना चाहिए। और कम से कम आप वारिस भाई को समझा देते तो भी काफी भला हो जाए। मान्यवर, फेस आइडेंटिफिकेशन सॉफ्टवेयर के द्वारा ये सारे फेस को पहचानने की प्रक्रिया चालू कर। ओवैसी साहब ने यह भी कंसर्न व्यक्त करा, हालांकि एक ही कम्युनिटी के लिए किया, कि निर्दोष न पकड़े जाए। ओवैसी साहब, ये सॉफ्टवेयर है, वो धर्म नहीं देखता है, वो सॉफ्टवेयर है, वो कपड़े नहीं देखता है, वो सिर्फ और सिर्फ चेहरा और कृत्य देखता है, और चेहरा और कृत्य देखकर उसको पकड़ा जाए।